अंदर से हमको अंधकार जैसा लगने लगता है कि हम बिल्कुल अंधकार में धंसे जा रहे हैं, हम कब ठीक होंगे, हम कब इससे बाहर निकलेंगे। 2-3 दिन की बीमारी भी हमको इतना ज्यादा अंदर से खोखला सा कर देती है। तो सोचिए ये इंसान जो 38 वर्ष से उस जगह पर इसी दशा में पड़ा हुआ है, जरा सोचिए उसके बारे में कि उसकी हालत कैसी होगी। 38 साल से वो कोशिश कर रहा है कि मैं खड़ा हो सकूं, मैं ठीक हो जाऊं। वो भी इस जगह पे इसी आशा से गया कि शायद आज के दिन मैं ठीक हो जाऊं। हर दिन उसको लगता होगा शायद आज का दिन मेरा दिन होगा, आज के दिन में मैं शायद इस बीमारी से मुक्ति पा जाऊं। और फिर देखते हैं आगे क्या हुआ। जब इतनी परेशानी की हालत है, जब इतनी तकलीफ की हालत में लोग पड़े हैं, वहां पर हम देखते हैं यीशु मसीह आता है। यीशु मसीह वो परमेश्वर जो निर्बलों को, जो कमजोर लोगों को, जो हताश जिंदगी के निराश लोगों को बचाना चाहता है, वो यीशु मसीह उस जगह पर पहुंच जाता है, क्योंकि वो ऐसे ही लोगों को ढूंढ रहा है जो खोए हुए हैं, जो धंसे हुए हैं, जो परेशान हैं, जो तकलीफों से होकर निकल रहे हैं। उस जगह पर यीशु मसीह पहुंच जाता है। और आगे क्या लिखा है, यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर, अभी देखिए आप कि उस इंसान ने यीशु मसीह से कुछ कहा नहीं है, बट ये एक ऐसा इंसान है जिसके पास, जो कि वहां पर 38 साल से इस दशा में पड़ा है, इस निराशा में पड़ा है, इस बेबसी, इस लाचारी में पड़ा है, उस पर यीशु मसीह की नजर पड़ती है। और यीशु मसीह ये देखकर और जानकर, क्या जानकर, उसकी ये दशा जानकर, उसकी लाचारी की ये दशा जानकर, उसकी हालत जानकर, उसके ये इस इम्पॉसिबिलिटी को जानकर कि ये इंसान इतने समय से यहाँ पर इसी दशा में पड़ा है, उसके दुख को, उसकी दर्द को जानकर, इससे आपको क्या पता चलता है, यीशु मसीह से आपका दर्द, आपकी परेशानी, आपकी बेबसी, आपकी लाचारी छुपी नहीं है। आज जब आप उसके इस घर में आए हैं, आप लोग जानिए कि ये प्रभु यीशु मसीह की करुणा है कि आज आप उसके इस घर में हैं, उसके इस जीवित वचन को आप सुन रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने आपका रोना, आपकी सिसकियां, आपकी गिड़गिड़ाहटों को सुना है, इसीलिए आज आप यहाँ पर हैं। और प्रभु यीशु मसीह आपकी जिंदगी के हर एक पहलू को जानता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु मसीह आपको उस तरह से जानता है जिस तरह शायद कोई नहीं जानता। शायद जो आपके सबसे क्लोज फ्रेंड्स होंगे, सबसे क्लोज आपके फ्रेंड, जो रिश्तेदार होंगे, वो भी आपकी तकलीफ को, आपके दर्द को उस तरह नहीं जानते, ना समझते हैं जिस तरह प्रभु यीशु मसीह समझता है। वो यीशु मसीह आपके दर्द को जानता है। क्या ये खुशी की बात नहीं कि एक ऐसा परमेश्वर है जो आपके दिल की हालत को जानता है, जो आपके अंधकार में, अकेले में बहे हुए आंसुओं को देखता है, जो आपकी उस संघर्ष को देखता है कि आप एक चीज से स्ट्रगल कर रहे हो, उससे बाहर नहीं आ पा रहे हो, वो ये जानता है, वो ये देख रहा है। और इस इंसान की इस दशा को देख करके यीशु मसीह क्या करता है, पहले यीशु मसीह जान गया, और वो जानता है क्योंकि उसने हमें बनाया है, हमारी जिंदगी का हर एक पहलू हमें बनाने वाला, हमें सांस देने वाला वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके दिल की हालत को जानता है। और वो देख करके उस बीमार से यीशु मसीह ने कहा, क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या तू चंगा होना चाहता है? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज यीशु मसीह वो परमेश्वर जो चंगाई देता है, वो परमेश्वर जो मुक्ति देता है, वो चंगाई खुद आके इस इंसान के पास, जो 38 साल से इस आशा में शायद जी रहा है, कोशिश कर रहा है हर दिन, और जी रहा है कि शायद आज का दिन मेरा दिन हो, शायद आज का दिन वो दिन हो जिस दिन मैं ठीक हो जाऊं, उससे आज खुद चंगाई, उससे आज खुद मुक्ति, उससे आज खुद उद्धार, उस अंधकार में रहने वाले इंसान से खुद आज ज्योति आकर पूछती है, क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या तू ठीक होना चाहता है? आज यीशु मसीह, हो सकता है आज आप एक ऐसी परेशानी से निकल रहे हो जिससे आप बहुत सालों से संघर्ष कर रहे हैं, जूझ रहे हैं, उससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं। हो सकता है आज आप एक ऐसी बीमारी में फंसे हुए हैं जिससे, जो बीमारी आपका पीछा नहीं छोड़ रही है। आप एक ऐसे कर्ज में दबे हुए हैं जिससे आप चाह कर भी, हर यत्न करके, हर एफर्ट करके आप उससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं।
हो सकता है आप आज एक ऐसे टूटे हुए रिश्ते में हो जिसको बहुत मेहनत करके भी आप जोड़ नहीं पा रहे हैं। हो सकता है आप ऐसे अंधकार में हो जिससे आप बाहर नहीं आ पा रहे हैं। आज प्रभु यीशु मसीह जो उद्धार करता है, जो इस सृष्टि का बनाने वाला है, जो आपसे प्यार करता है, जो आपकी परवाह करता है, जो हर एक उस जन को जो टूटा दिल लिए फिरता है, उसके पास आता है और उससे पूछता है, क्या तू चंगा होना चाहता है? डू यू वांट टू गेट वेल? प्रभु यीशु मसीह आज आप में से हर एक जन से ये बात पूछ रहा है, क्या तू ठीक होना चाहता है? क्या तू इस कर्जे से बाहर आना चाहता है? क्या तू इस बीमारी से बाहर आना चाहता है? क्या तू इस श्राप से बाहर आना चाहता है? क्या तू इस कठिनाई से, इस संघर्ष से छुटकारा पाना चाहता है? ऐसा क्यों यीशु मसीह पूछ रहा है? क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। वो आपका बनाने वाला है, वो चाहता है, वो प्रभु यीशु मसीह वो यीशु मसीह नहीं जो लोगों की कठिनाइयों पे, उनके संघर्षों पे तरस खाकर उन्हें एक टेम्परेरी सॉल्यूशन दे। आप यहाँ देखिए कि आगे देखेंगे आप कि यीशु मसीह ने उसको सिर्फ जिस तरह हम लोगों पे यूजुअली तरस खा के उन्हें कुछ भीख दे देते हैं, यीशु मसीह ऐसा नहीं है। यीशु मसीह जो इंसान झुके हैं, जो इंसान खड़े नहीं हो पा रहे हैं, जो इंसान धंसे हुए हैं, उनको उस कीचड़ से, उस दलदल से, उस संघर्ष से, उस कठिनाई से बाहर निकालता है। उनको उनके पैरों पर खड़ा करता है, उनको इस लायक बनाता है। उनका जो आत्मविश्वास खो जाता है, प्रभु यीशु मसीह उनका वो आत्मविश्वास उनको रेस्टोर करता है। इसलिए यीशु मसीह उस बीमार से कहता है, क्या तू चंगा होना चाहता है? यीशु मसीह आज आप में से हर एक जन से ये पूछ रहा है, क्या तू आज चंगा होना चाहता है? क्या तू आज चंगा होना चाहती है? और उस बीमार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं। मनुष्य, हम सभी लोग मनुष्य पर भरोसा करते हैं, मनुष्य की ओर देखते हैं। जब हम तकलीफ में होते हैं, हम इंसानों की तरफ देखते हैं। मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारी बहन, जरा सोचिए, मनुष्य क्या है जो हमारी मदद कर सके? वो भी मिट्टी है, हम भी मिट्टी हैं। जिस तरह हम एक दिन मिट्टी में मिलते हैं, वो खुद भी मिट्टी में मिल जाएगा। तो फिर एक मनुष्य की मदद कैसे कर पाएगा? इसीलिए जिस तरह ये इंसान उस टाइम मनुष्यों की ओर देख रहा था, वो घिसट-घिसट के कोशिश करता था हर दिन पानी तक पहुंचने की। वो कोशिश उसने जरूर पुकारा होगा, उसने बोला होगा, हे भाई, बहन, मेरी मदद कर, मुझे उस पानी तक ले जा, मैं बहुत दिन से बीमार हूँ। लेकिन कोई मनुष्य उसकी बात सुनने को, समझने को तैयार नहीं था, क्योंकि हर एक इंसान अपने आप को बचाने में लगा पड़ा है। वो इंसान उसकी मदद कैसे करता? हर एक इंसान खुद पहले ठीक होना चाहता है, खुद पहले छुटकारा पाना चाहता है, खुद पहले बाहर आ जाना चाहता है। वो उन इंसानों ने, जब वो मनुष्य की ओर देखता हुआ, उन इंसानों ने उसकी मदद नहीं की। उसी तरह हमारे जीवन में कई बार जब हम परेशानी में होते हैं, हमारा सबसे पहला रिस्पॉन्स होता है, हम इंसानों की ओर देखते हैं, बट इंसान हमारी मदद नहीं कर सकता। लेकिन आज वो दिन है जब आपको ये सुसमाचार सुनने को मिल रहा है कि एक है जो ना केवल आपको चंगा करना चाहता है, कर सकता है, परंतु वो आपको बुला रहा है, वो पूछ रहा है, क्या तू चंगा होना चाहता है? अगर आप मनुष्य के ऊपर आशा लगाए हुए थे आज तक, तो आज उस आशा को इंसान पर से हटाकर प्रभु यीशु मसीह की ओर लगाइए, क्योंकि वही है जो आपको इन जंजीरों से, इस संघर्ष से बाहर निकाल सकता है। और उसने कहा कि मैं पहुंचना तो चाहता हूँ, कोशिश करता हूँ, बहुत कोशिश करता हूँ प्रभु, बहुत कोशिश कर रहा हूँ प्रभु, इतने सालों से कोशिश कर रहा हूँ प्रभु, लेकिन मेरे पास कोई नहीं जो मुझे वहां तक पहुंचा दे। इस इंसान का कोई मित्र नहीं था, कोई रिश्तेदार उसके साथ नहीं था जो उठा करके उस बेचारे को पानी तक पहुंचा सकता। हम इस सिचुएशन से निकलते हैं जब कोई भी हमारे पास नहीं होता। एक समय आता है जब इंसान हमें छोड़ देते हैं, हमारे खुद के प्यार करने वाले हमें समझ नहीं पाते, हमारी तकलीफ को, हमारी कठिनाई को वो समझ नहीं पाते। तो ऐसी सिचुएशन में जब आप हैं, तो आपके लिए एक सुसमाचार है, गुड न्यूज है कि प्रभु यीशु मसीह जो चंगाई है, जो सत्य है, जो जीवन है, जो छुटकारा है, जो मुक्तिदाता है, वो खुद आपके पास आके जब पूछता है, क्या तू चंगा होना चाहता है? जैसे ही उस इंसान ने अपनी इच्छा जाहिर करी कि प्रभु मैं चाहता तो हूं लेकिन हो नहीं पा रहा, आज आप यीशु मसीह को, जब वो आपसे पूछता है क्या तू चंगा होना चाहता है, उसे बता दीजिए कि प्रभु हाँ, मैं चंगा होना चाहता हूँ, चंगा होना चाहती हूँ। और फिर क्या हुआ? यीशु मसीह ने उससे कहा, उठ,
अब आप सोचिए, वो इंसान जो 38 साल से घिसट रहा है, उसकी स्पीड इतनी कम है कि वो उस पानी के कुंड तक पहुंच नहीं पा रहा। यहाँ लिखा है वहां पर अंधे थे, लंगड़े थे, सूखे अंग वाले थे, ये लोग उससे पहले पहुंच जा रहे हैं, ये लोग उससे पहले पहुंच जा रहे हैं, लेकिन वो पहुंच नहीं पा रहा, लेकिन वो उस पानी तक पहुंच नहीं पा रहा। उसकी उसकी स्पीड इतनी स्लो है कि वो खड़ा नहीं हो पा रहा। उसी से यीशु मसीह ये कह रहा है, उससे यीशु मसीह ये कहता है कि उठ, खड़ा हो जा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। यीशु मसीह उससे कहता है, इस बीमारी की, इस दशा से, प्रभु यीशु मसीह, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आज तक आपने कितने संघर्ष सहे, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आज तक आपने किस ने आपको रिजेक्ट किया, कितनी बार आप फेल हुए हैं, कितनी बार आपने असफलता देखी है, कितनी बार आपने निराशा देखी है, कितनी बार आपने रिजेक्शन का सामना किया है। इस बात से फर्क नहीं पड़ता जब यीशु मसीह आपसे कहता है, उठ, इस बीमारी की दशा से उठ, खड़ा हो जा, इस परेशानी की दशा से उठ, खड़ा हो जा, इस कर्जे की दशा से उठ, खड़ा हो जा, इस बेबसी, इस लाचारी में से उठ, खड़ा हो जा, इस रिजेक्शन में से उठ, खड़ा हो जा। जब यीशु मसीह ये शब्द बोलता है, वो चंगा करने वाला परमेश्वर जब आपसे ये शब्द बोलता है, तो आप दूसरे पल सोचना मत, खड़े हो जाइए। यीशु मसीह आज आपसे कहता है, उठ, खड़ा हो। और उस इंसान ने क्या किया, वह तुरंत चंगा हो गया। तो आज जब यीशु मसीह आपसे कहता है, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर, अपनी इस बीमारी की दशा से उठ, खड़ा हो और चल फिर, अपने इस फेलियर की दशा से उठ, खड़ा हो और चल फिर, तो फिर आप सोचिए मत, आज अपनी चंगाई को आप ग्रहण करिए, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह इतना सामर्थी है कि जब वो बोलता है तो बीमारी भाग जाती है, जब वो बोलता है उठ तो जंजीरें टूट जाती हैं, जो सालों से आप बंधनों में है वो जंजीरें आज खुलती है यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि वो उद्धार करता परमेश्वर, वो आपसे प्यार करने वाला परमेश्वर आपसे कहता है, उठ और चल फिर। जब वो बोलता है, जब प्रभु यीशु मसीह बोलता है, तो अंधकार भाग जाता है, श्राप कट जाते हैं, संघर्ष मिट जाते हैं, मायूसी चली जाती है, क्योंकि वो खुद खुशी है, वो आनंद है, वो प्यार है, वो ज्योति है, वो छुटकारा है, वो मुक्ति है। वो मुक्ति आज आपसे कह रही है, प्रभु यीशु मसीह आपसे कह रहा है, उठ। क्या आप जानना चाहेंगे कि यीशु मसीह के उठ कहने पर आप कैसे इन सालों के संघर्ष से बाहर निकल जाएंगे? क्योंकि वो यीशु मसीह इसलिए आज आपसे कहता है उठ, और आप उठ खड़े होंगे, क्योंकि उस यीशु मसीह ने आपकी निर्बलता को, आपकी बीमारी को, आपकी परेशानी को, आपके इस कर्ज को, आपके इस श्राप को यीशु मसीह ने क्रूस पर उठा लिया। इसलिए वो कह सकता है उठ, और उसके कहने पर आपकी जंजीरें आज खुलती हैं यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि उसने आपकी मायूसी को क्रूस पर उठा लिया, उसने क्रूस पर अपनी जान दी ताकि हम जी सकें, उसने क्रूस पर अपनी जान दी और तीसरे दिन जी उठा ताकि हम बहुतायत का जीवन जी सकें। आज वो यीशु मसीह हम सभी से कहता है, इस बैतसैदा के कुंड में सिर्फ एक जन एक बार में जो सबसे पहले पहुंचता था चंगा होता था, लेकिन आज प्रभु के इस घर में, प्रभु यीशु मसीह के इस घर में हर एक जन जो उसकी बात पर विश्वास करता है, जो इस बात पर विश्वास करता है कि यीशु मसीह ने मेरे पाप को, मेरे श्राप को, मेरी कठिनाई को, मेरी मायूसी को क्रूस पर उठा लिया, मेरी निर्बलता को क्रूस पर उठा लिया, वो चंगाई पाता है। तो आज आप यीशु मसीह की इस करुणा पर पूरी तरह से झुक जाइए, उसके उस काम पर विश्वास कीजिए कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया क्रूस पर, इसलिए आज वो मुझसे कहता है यू आर फ्री। आज तू इस बंधन से खुल गया है, आज तू इस बंधन से छूट गया है। इसलिए आज जब हम प्रार्थना करेंगे अभी आप लोगों के लिए, आप विश्वास करिए प्रभु यीशु मसीह के उस नाम, उस बड़े नाम जिसने पापियों के लिए अपनी जान दी, उनकी निर्बलताओं के लिए एक दाम चुकाया, उनको कर्ज से छुटकारा देने के लिए अपनी जान दे दी, उस यीशु मसीह की इस वाणी को आज आप सुनिए। उठिए, अपनी इस परेशानी से उठिए, इस बेबसी से उठिए, इस लाचारी से उठिए, इस कठिनाई से बाहर निकलिए, इस अंधकार से बाहर निकलिए, क्योंकि यीशु मसीह का सुसमाचार आज आपके कानों में पड़ रहा है।
क्रूस पे उसके बलिदान के द्वारा आज आप चंगाई हासिल कर रहे हैं। जो भी धोखे आपको हुए हैं, उसके कारण जो घाव आपके दिलों पर दिए गए हैं, रिजेक्शन के कारण जो आपके दिल पर जो घाव आए हैं, वो सारे आज यीशु मसीह की चंगाई के द्वारा उन सारे घावों को चंगाई मिल रही है, उन सारी बीमारियों को चंगाई मिल रही है यीशु मसीह के उस बड़े नाम के खातिर। वो सामर्थी नाम है। आज आप जब हम लोग प्रार्थना करेंगे, आप लोग विश्वास करिए और अपनी चंगाई को आज इस मीटिंग को खत्म होने से पहले इस चंगाई को आज आप ग्रहण करिए और प्रभु यीशु मसीह की महिमा करिए, करुणा करिए, क्योंकि उसके सिवाय और कोई नहीं जो आपकी परेशानी को समझ सके, आपके दिल को समझ सके और उसका सॉल्यूशन भी दे सके। हो सकता है हमारे पास कुछ ऐसे फ्रेंड्स हो जो हमें समझते हो, लेकिन सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह की तरफ से आता है, क्योंकि उसी ने हमारे लिए जान दी है और वही आज आपको चंगा कर रहा है, आपके बंधन को खोल रहा है, आपको आजाद कर रहा है, आपके जीवन में रोशनी दे रहा है, आपके रिश्तों में चंगाई दे रहा है। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।